अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू उस्ताद। हम आपको हमारे KPK के MDCAT 2024 के पार्ट 4 में खुशामदीद कहते हैं। हम रिमेनिंग बायोलॉजी के MCQs इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रो होने में मदद कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस मज़ीद मेहनत से और मज़ीद इम्प्रूव करके ला सकें इंशाल्लाह। तो MCQs की तरफ बढ़ते हैं एंड द MCQs which we have today is which of the following statement about a natural selection is not true? नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो इट अफेक्ट्स वेरिएशंस दैट आर हेरिटेबल, ये तो ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एडाप्टेशन ऑफ स्पीशी, ये भी ठीक है। इट इज सिलेक्टेड बाय अ ब्रीडर, तो आप याद रखें कि नेचुरल सिलेक्शन में नेचर खुद सिलेक्ट करता है चीज़ों को, ना कि ब्रीडर सिलेक्ट करता है। तो सी इज द wrong answer, it is the incorrect option. Next we have the formula for calculating the frequency of genotypes and alleles in a population gene pool is known as, तो जिस फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं उसे क्या कहते हैं जी? हार्डी वैनबर्ग इक्वेशन। ठीक है जी, तो P plus Q is equal to 1. Next we have the idea of inheritance of acquired characteristics was presented by, तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया किसने दिया था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया था, जो कि बाद में क्या साबित हुआ? गलत साबित हुआ, जिसे लेमार्किज्म भी कहा जाता है, और जिसमें उसने एक आइडिया ये पेश किया था कि ये जो जिराफ्स हैं ये कभी छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे और बाद में इनकी गर्दनें लंबी हो गई और वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होने लगी और छोटी गर्दन वाले खत्म हो गए। तो बहरहाल next MCQs we have, according to endosymbiosis theory, flagella may have derived by the ingestion of prokaryotes similar to, तो इस एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्पाइरोकीट्स जो हैं इसका हवाला दिया गया है कि इसके अकॉर्डिंग या इसके सिमिलर जो हैं वो डिराइव हुए हैं इंजेक्शन। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू, इंसुलिन ग्लूकोज को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? वाइटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, कॉर्टिसोन, तो हमें पता है कि जी लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, जिसमें स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन या फैट आते हैं। Then we have about 70% of the carbon dioxide is carried in the blood as carbonate, bicarbonate, tricarbonate or carbonic anhydrase. So it is carried as bicarbonate. So the correct option will be B, biocarbonate. Next we have a range of normal total lung capacity in humans is, so it is around about 5 to 6 liters and the correct option here will be A. अगला MCQs जो है that is respiration in Pseudomonas bacteria is, Pseudomonas किस प्रोसेस के थ्रू रिस्पायर करते हैं? आया एरोबिक, एनारोबिक या फैकल्टेटिव या माइक्रो एरोफिलिक? तो इट इज एरोबिक respiration. Next we have autotrophic mode of nutrition in organism depends upon, ऑटोट्रॉफिक मोड जो है तो उसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस मोड होता है, जिसमें कि जानदार अपनी खुराक खुद बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या नहीं होता? मेसोसोम्स नहीं होते, होते हैं राइबोसोम्स नहीं होते, होते हैं स्टोरेज बॉडीज नहीं होती, होती हैं, तो क्या नहीं होता? उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते एंड द करेक्ट ऑप्शन दस विल बी डी। Next we have bacterial genome becomes diploid. Bacterial genome कब diploid होता है? तो we all know that it happens during the binary fission. ठीक है जी, तो कॉपी बनती है और उसके बाद जो जीनोम है वो डिप्लॉयड हो जाता है कुछ देर के लिए। Then last MCQs of this lecture is one of the following is correct regarding flagella. Flagella के हवाले से कौन सी चीज़ यहाँ पे करेक्ट है? Made of microtubules, no. Contains centrioles, no. They are immotile, no. तो the correct option is they originate from the basal bodies. ये basal bodies से originate होते हैं। इसके साथ ही आज के लेक्चर के MCQs खत्म हुए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।